आंगनबाड़ी बीएलओ बनने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? आंगनबाड़ी बीएलओ क्या है? और आप लोग कैसे बीएलओ बन सकते हैं? और बीएलओ बनने के बाद आपको क्या-क्या ड्यूटी करनी पड़ती है? और कितनी प्रोत्साहन राशि विभाग की ओर से आपको दी जाती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी बीएलओ की तरह काम कर सकते हैं। बीएलओ का मतलब है बूथ लेवल ऑफिसर और यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इस पद के ऊपर रहते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करने के लिए दिए जाते हैं। वैसे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि वो बीएलओ की ड्यूटी करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो विभाग की ओर से आपको बीएलओ की ड्यूटी दी जाती है। कई बार विभाग न चाहते हुए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बीएलओ की ड्यूटी में शामिल करते हैं और बीएलओ के लिए आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और इसमें निर्वाचन संबंधी कार्य यानी जो मतदाता हैं उनसे संबंधित डेटा आप लोगों को अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एकत्रित करना होता है। देखिए, आंगनबाड़ी बीएलओ का काम जनगणना के कार्यों में सहयोग करना है। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर का मुख्य काम चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये एक एडिशनल ड्यूटी दी जाती है कि वो अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर काम करें। अब आंगनबाड़ी भी सहयोग करेंगे कि जो उनके आंगनबाड़ी के दायरे के अंतर्गत आने वाले मतदाता हैं उनका लिस्ट में नाम जोड़ना या लिस्ट में नाम हटाना। जैसे कोई नए लोग हैं 18 से अबव हुए हैं और आपके आंगनबाड़ी के दायरे में आते हैं तो उन सब लोगों को जो है वो निर्वाचन में शामिल करना। उन सब लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम आए। जैसे कुछ व्यक्ति हैं वो मृत हो गए हैं, वो मर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव की जो लिस्ट है उससे उनका डेटा हटाना, उससे उनका नाम हटाना। तो इन सब चीज़ों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अन्य अधिकारी हैं उनको सहयोग करते हैं और आंगनबाड़ी बूथ लेवल ऑफिसर का कार्य करते हैं। अब देखिए, जैसे बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण में जुटी आंगनबाड़ी सेविकाएं, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण में लगाई गई है। वही कि अगर कोई नया वोटर है तो उसे इंक्लूड करना, अगर कोई वोटर मृत हो गया है तो ऐसे में वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाना। तो मतदाता सूची को अपग्रेड कराने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। और अगर किसी कार्यकर्ता का नाम बीएलओ के तौर पर सजेस्ट किया गया है, उसे ये ड्यूटी दी गई है, तो ऐसे में उसे ये ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मतदान के कार्य में, मतदाता सूची के कार्य में किसी तरह की कोई जो है वो कोताही विभाग बर्दाश्त नहीं करता है। तो कहीं न कहीं कई बार ये आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर बोझ भी हो जाता है कि वो बीएलओ की ड्यूटी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें खुद के आंगनबाड़ी के बहुत सारे कार्य करने हैं, तो ऐसे में आंगनबाड़ी के काम पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोत्साहन राशि की। देखिए, लगभग 500 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि आप लोगों को बीएलओ के तौर पर कार्य करने के लिए दी जाती है। मेरे अनुसार तो ये राशि भी बहुत कम है। कमेंट करके बताएं कि आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आप भी बीएलओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और अगर कार्य कर रहे हैं तो सरकार की ओर से कितनी प्रोत्साहन राशि आपको दी जा रही है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल के ऊपर नहीं है सब्सक्राइब कर दें।